नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जन्म, मृत्यु और पूरी जीवनी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ 19 नवंबर 1828 को एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में मोरोबन तांबे, जो पिता और माता थी भागीरथी सप्रे, के घर हुआ। जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई। वे पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, मलखब का प्रशिक्षण भी दिया जाता। उनके पास 3 घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। मई 1852 में मणिकर्णिका का विवाह गंगाधर राव नेवलाकर, झांसी के महाराजा से हुआ। बाद में परंपराओं के अनुसार इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा। 1851 में लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, जिनके 4 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। बाद में इस जोड़े ने गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद ले लिया, जिनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। अनुकूलन की प्रक्रिया इस ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में की गई। महाराज की ओर से अधिकारी को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें निर्देश था कि गोद लिए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाए। झांसी को उसके पूरे जीवन काल में लक्ष्मीबाई को दे दिया जाए। हालांकि नवंबर 1853 को महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के तहत चुप का सिद्धांत लागू किया। इस नीति के तहत दामोदर राव का सिंहासन पर दावा खारिज कर दिया, क्योंकि वह महाराजा और रानी के दत्तक पुत्र थे। मार्च 1856 में लक्ष्मीबाई को रुपए दिए गए। वार्षिक पेंशन के रूप में 60,000 रुपये मल छोड़ने के लिए कहा। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीयों का विद्रोह शुरू हुआ। जब यह खबर झांसी तक पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, अपने लोगों को यह समझाने के लिए कि हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजित किया है। अंग्रेज कायर थे, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इन्फैंट्री ने अपना वादा तोड़ दिया। ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किया। हालांकि इस घटना में लक्ष्मीबाई की सलीमता अभी भी बहस का विषय है। सिपाहियों ने लक्ष्मीबाई को महल को उड़ा देने की धमकी दी। झांसी से भारी धन प्राप्त किया। इस घटना में 4 दिन बाद वहां से चले गए। ओचिया दत्तिया साम्राज्यों ने झांसी पर आक्रमण करने और उसे आपस में बांटने की कोशिश की। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं थी। नरसंहार के लिए वही जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सरकार ने कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूज रोज ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की। चेतावनी दी कि अगर इन्होंने इनकार किया तो शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। इस पर लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यह हम विजयी होते हैं या विजय का फल भोगते हैं। यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा के मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के झांसी पर बमबारी की। झांसी के राक्षसों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र तात्या टोपे को एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए 20,000 से अधिक सेना भेजी। हालांकि सैनिक झांसी को छुड़ाने में विफल रहे। जैसे विनाश जारी रहा, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ घोड़े बादल पर किले से भाग गई। बाद में बादल की मृत्यु हो गई, लेकिन वो दोनों बच गए। इस समय उनकी सुरक्षा उनके गार्डों खुदा बख्श, बसाकत अली, कमांडेल और गुलाम गोश खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर काशीबाई, दीवार रघुनाथ सिंह, दीवान जवार सिंह द्वारा की गई। वह मुट्ठी भर रक्षकों के साथ गुप्त रूप से कपली चली गई। तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों ने शामिल हो गए। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना ने कपली पर हमला कर दिया। लक्ष्मीबाई हार गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब कपली से भागकर ग्वालियर आ गए। वे तीनों शहर की रक्षा करने वाली भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे ग्वालियर किले की सामरिक महत्व के कारण उस पर कब्जा करना चाहते थे। विद्रोह सामनाओं ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा कर लिया।
नाना साहब को मराठा प्रभुत्व का पेशवा और राव साहब को उनका गवर्नर घोषित कर दिया। लक्ष्मीबाई अन्य विद्रोही नेताओं के साथ रक्षा के लिए मानने में सक्षम नहीं थी। 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर एक सफल हमला किया। 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई की कमान में भारतीय सेना पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। उनकी मौत पर दो तरह की राय है कि कुछ लोग कहते हैं कि वह सड़क के किनारे कौन से लथपथ पड़ी थी। पहचानने पर सिपाही ने उस पर गोली चला दी। उसे उसकी कार्बाइन के साथ रवाना किया गया। अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि घुड़सवार सेना के रूप में कपड़े पहनने थे और बुरी तरह घायल हो गई थी। रानी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सेना उनके शरीर पर कब्जा करे। उन्होंने साधु से इसे जलाने के लिए कहा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। अगर दोस्तों आपको यह कहानी या आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।